जानकी जी अलवर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक क्रिया एवं कर्म को हम पूर्ण मनोयोग से किस प्रकार कर सकते हैं? जब हमारा लक्ष्य होगा भगवान को समर्पित करना, हमारा लक्ष्य हो जाए कि हर क्रिया हर कर्म यत करोषि, जो भी करूँगा वो भगवान के लिए करूँगा। तो हम सोहनी लगा रहे हैं तो घर भगवान का, भगवान के लिए। रसोई बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। पात्र मार्जन कर रहे तो कहीं जूठा न रह जाए क्योंकि भगवान की रसोई के पात्र है। पति की सेवा कर रहे हैं, इसमें भगवान विराजमान, मेरे पति मेरे लिए भगवान है। ऐसी भावना से यदि हम सेवा करें तो हमारा कर्म बहुत अच्छी तरह से होगा और हमारा कर्म भी समर्थ होगा, जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। सब में भगवत भावना करके यदि हम कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य होता है। चाहे जो जिस डिपार्टमेंट में हो, वो अपने धर्म को समझे, अपने कर्म को समझे और कर्म को भगवान को समर्पित करे और नाम जप करे, तो कर्म समर्पण और नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अभय कुमार जी कनाडा से। गुरुदेव भगवान, कोई व्यक्ति यदि राधा नाम लेते हुए प्राण छूट जाए लेकिन उसने कोई गुरु मंत्र या गुरु नहीं बनाया हो तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखो, भगवत प्राप्ति ना भी होगी तो अगला जन्म मिलेगा उसे और भजन करने का अवसर दिया जाएगा, उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा और ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो भजन कर सके और भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो। अगर थोड़ा भी नाम जप किया है तो उसकी अगले जन्म में उन्नति हो जाएगी, उसे अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा और फिर उसे भजन करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करें इसी जन्म में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें, क्योंकि इस जन्म में कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ गया है। 35-40 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, सब कोई बिना मोबाइल के जी सकता था। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक के हाथ में, सबके हाथ में मिलेगा। तो आप देखो, हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई, मोबाइल में लग गई। भजन साधना, अंतर्मुख होकर ध्यानस्थ होना, ये सब बातें गई। अगर हमें कोई कष्ट है तो हम भगवान को पुकारें, ये बातें गई क्योंकि मोबाइल में नंबर है। मनुष्य का भरोसा भगवान से हटा दिया मोबाइल ने। भगवान से अपनापन करने में मोबाइल बहुत बाधक है क्योंकि बहुत अपने नंबर हैं उसमें, जो हमारा कोई नंबर नहीं। एक ही नंबर है, राधा 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 राधा, हे लाडली हे किशोरी, तो बात बनती है। तो देखो कितना बड़ा विघ्न आ गया। अब उसको जहां रखे तो शेष समय सब उसी में समय ज्यादा है। भजन में समय, एकांत में हम बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें, ये सब मोबाइल नहीं करने देगा। अगर मोबाइल पास है वो कुन्न कन्न होता ही रहता है, किसका मैसेज आया, किसकी बात आई, वो देखने को करता है। तो देखो कलिकाल ने एक यंत्र चला दिया जो सबके पास होगा, गरीब के पास भी होगा, धनी के पास भी होगा। आगे और कौन सी ऐसी हवा चले जो भजन में बाधक हो। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदे आचरण बढ़ते जाएंगे, गंदगी का बोलबाला होगा, तो अधर्म का बोलबाला होगा। देखो पहले हमारे बचपन की बात करें तो 4 बजे उठा दिया जाता था, नहाओ धो, व्यायाम करो, सूर्य अर्घ दो, ये सब बचपन से सिखाया जाता। अब कौन से बच्चे करते हैं? 9 बजे तक 8 बजे तक सोते हैं और वहाँ पिताजी की आवाज गूंजती थी, उठो, एकदम भड़बड़ा के जल्दी उठे। अब वो अभ्यास पूरे जीवन के लिए हो गया, बचपन से अभ्यास डाला गया। तो वो तो 4 बजे उठाते थे, अब 1 बजे 2 बजे उठते हैं और उठ करके अपनी दिनचर्या करते हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता के चरण छुओ, सब बड़े भाई सबके चरण छुओ, रोज का नियम था। तो ये जो धर्म है, अब देखो भाई भाई को थोड़ी सी वस्तुओं के लिए त्याग देता है, मारता है, द्वेष कर लेता है, कहाँ प्यार रह गया। रोज का रोज आप देखो कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि प्यार शब्द एक खिलौना हो रहा है। पति पत्नी का कितना सुंदर प्यार होता था कि आजीवन निर्वाह करती थी, और आज प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज, और साल भर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। क्या कलयुग की चाल है, क्या कलयुग का जीवन, मतलब पूरा जीवन यही खेल में व्यतीत हो जाता है। कलयुग समय नहीं देता कि हम धर्म से चल पावे, हम भजन कर पावे। पति पत्नी मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठकर पूजा की, नाम जप किया, तीर्थयाटन किया, आए हुए साधु महात्मा को भोजन दिया, ये धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थी में चले
तो गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब आज गृहस्थी क्या है आप देखो कि बड़ा विचित्र हाल, किसी को किसी से मतलब नहीं, वो किसी से प्यार कर रहे, वो किसी से, मतलब कितनी कलुषता आ गई कि भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब खिलवाड़ से हो गए, नहीं हो गए। हाँ, कोई मतलब नहीं रह गया कि हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन है, दुख में है तो हम उसको देखें, ऐसा अब नहीं रह गया समय। अपना अपना भरण पोषण केवल रह गया, अपनी अपनी वासनाओं। तो आगे क्या होगा? अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम ये न सोचे कि अगला जन्म होगा तो हम अच्छी तरह भजन कर लेंगे, पता नहीं कैसा वातावरण हो जाए। अभी तो भजन करने दिया जा रहा है, अगर शासन व्यवस्था अधार्मिक हो जाए तो भजन भी नहीं करने दिया जाएगा। मान लो अधार्मिक प्रवृत्ति का कोई शासन करता हो जाए तो सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो आज हमें अवसर है भजन करने का। कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आप रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, ऐसा अवसर आ सकता है। इसलिए बहुत अब छोटे छोटे दल निकल रहे हैं, अपनी अपनी जाति का बंटवारा हो रहा है, वो उनको लेकर के, वो उनको लेकर के, वो उनको ले, अलग अलग बंटवारा हो रहा है छोटे छोटे गुटों में। अब यही गुटों में आपस में झगड़े होंगे, क्या भजन होगा? बहुत धर्म संकट में आगे आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो ये हम विचार ना करें कि आगे जन्म में हम भजन कर लेंगे, हमको इसी जन्म में भजन करके निकलना है। सुब्रत जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्राय साधक, ज्ञानी, महात्मा और प्रेमी आपके पास ज्ञान और शंका समाधान के लिए हजारों प्रश्न लेके आते हैं, परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है, इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का प्राप्ति प्रयास की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन, हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरु जी ने बता दिया कि ये साधन है, बस उसी की पूरा करने में अभी पूरा जीवन चला गया और अभी हमें लगता है पूर्ण नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं होता है। अब भी वही रट लगी हुई कि हमसे भजन बन जाए, भजन बन जाए। प्रतिपल प्रयासरत हैं, प्रतिपल प्रयासरत हैं। तो अगर हम अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सब शास्त्रों का एक ही मत है, विषयाकार मन, बंध मन, बद्ध पुरुष, भगवदाकार मन, मुक्त पुरुष। अंतःकरण को ही सुधारना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है और देह पांच भौतिक जड़ है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लिया, वो होता है चिंतन से। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। इसी को पकड़ ले, खास बात यही है। आपके बच्चे हैं, आप पकड़ लीजिए, जो तो आप प्रयास करेंगे आपकी कृपा से। हाथ पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं। जो शरणागत है उसका कनेक्शन भगवान से है, जो शरणागत नहीं उसका कनेक्शन माया से है। रोना नहीं आता महाराज? जरूरी नहीं है,
शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। बाहर से शांत बैठा है, अंदर से हृदय में अपार पीड़ा है भगवान के मिलन की। अब इसको कौन जाने। रोना ही थोड़ी प्रेम का लक्षण है। रोना तो बाहरी भी हो सकता है, हमारी कुछ याद आ रही, हम रो रहे, प्रसंग भागवतिक चल रहा है तो लग रहा है भगत है, आंसुओं पे। हृदय की स्थिति कहाँ है, बात यह है। वो रोना आवे ना आवे, वो रोमांच हो ना हो, वो जरूरी है होना जरूरी है। इससे भी ऊपर की स्थिति होती है। न रोना है, न रोमांच है, न कुछ कहना है, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, रात दिन रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। अपनी मस्ती में, शरीर की शुद्ध नहीं है, भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। फिर क्या है, अगर परम पवित्र आंसू निकल रहे तो धन्यवाद है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, वो नाम जप कीजिए। इन बाहरी लक्षणों से प्रेमी नहीं पहचाना जाता कि रो रहा है तो प्रेमी है। पता नहीं क्या अंदर उसके चल रहा है और रो रहा है। जरूरी थोड़ी को भगवान के स्मरण में ही रो रहा है, तो इसलिए। अखिल गर्ग जी बठिंडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमारी इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है। ये जानते हुए भी अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर पा रहा, हर रोज नई इच्छा आ जाती है। उसका विभाग कर दे। इच्छाएं हम खत्म नहीं कर पा रहे तो उसका विभाग कर दे। एक गलत इच्छा और एक सही इच्छा। हम उन इच्छाओं का त्याग करें जो इच्छाएं हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। हम उन इच्छाओं का पोषण करें जो धर्म के अनुकूल है। हमारा मन हमारा साथी बने, तो उससे एकदम विरोध करके आप नहीं चल सकते, उसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। प्यार से, दुलार से, डांट के, तीनों से। वो कह रहा है वो चीज नहीं, वो अधर्म है, तो ये चीज दे दो, हाँ ये हम चीज दे देते हैं। प्रयास करके मन की बात पूरी कर दे तो मन आपका सहयोग देने लगेगा, मन आपके धीरे धीरे अधीन होने लगेगा। एकदम कोई ऐसा बलवान नहीं पैदा हुआ जो मन को परास्त कर दे, कोई नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे क्रम क्रम से उसको वश में किया जाता है। कुछ उसकी मांगें पूरी की जाती हैं और कुछ उसकी मांगें रद्द की जाती है कि नहीं, तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं। ऐसे ऐसे चला जाता है। परमार्थ में जो चला जाता है, अध्यात्म में जो चला जाता है, उसको इच्छाओं के दो विभाग कर दिए जाते हैं, एक सद इच्छा और एक असद इच्छा, एक गलत इच्छा, एक अच्छी इच्छा। अच्छी इच्छा देखो, तुमको यहां बैठा ले, मने ने तो इच्छा प्रकट की, चलो आज वृंदावन चलते हैं, एकांतिक में बैठते हैं चल करके। गलत इच्छाओं का हम त्याग करें और सद इच्छाओं का पोषण करें। इच्छाओं का नाश नहीं होना, इच्छा तो बनी ही रहेगी। एक इच्छा तो ये बनी रहेगी भगवान मिले। इच्छा तो हमें बना के रखना है, लेकिन गलत इच्छाओं का हमें नाश कर देना है, अच्छी इच्छाओं को हमें पोषण करना है। इच्छा रहित तब हो जाता है जब भगवान मिल जाते हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रहती, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती, भगवान के मिलन की भी नहीं होती, क्योंकि हर समय भगवान छाए रहते हैं। उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके बुद्धि में भगवान छाए रहते हैं। प्रियंका जी सऊदी अरब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार के कुछ बुजुर्ग अगर धर्म के भगवान जी के विरुद्ध कहें तो चुपचाप सहना चाहिए, क्योंकि उनका आदर भी करना है। उनसे कुछ कहेंगे तो महाराज जी विपरीत हो जाएंगे, तो ऐसे में महाराज जी हमें क्या कहना चाहिए? उस समय भगवान नाम स्मरण करते हुए हमें सहना चाहिए। चुपचाप शांत है, कोई उत्तर न दे, शांत रहे, ये उस समय धर्म कहता है। वैसे तो संत, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, इनकी कोई निंदा करता हो, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद न तो चले पर आई। लेकिन जो अपने पूज्य जन, अपने वयोवृद्ध जन है, उसी घर में रहना है, उन्हीं के समीप रहना है, और वो संत निंदा करें, भगवान निंदा करें, तो कानों में अंगुली डाल के राधा राधा राधा, और वहां से हट जाना चाहिए। वहां सुनना नहीं चाहिए, राधा राधा राधा। किसी बहाने से वहां से हट जाए, वो कानों में निंदा न पड़े, उत्तम बात है। नहीं तो पुण्य क्षीण होते हैं, भगवत भाव में बड़ी बाधा आ जाती है।
यदि हम दूसरे की निंदा सुनते हैं तो उसके हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हमें निंदा करना और निंदा सुनना दोनों से बचना चाहिए। आस्था कौशिक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब आसपास वाले लोग या कोई वृंदावन धाम साथ ले चलने को कहते हैं पर उनकी और हमारी आने की भावना अलग अलग होती है, तो कई बार हम बिना बताए अकेले ही आ जाते हैं ताकि उनकी इच्छा अनुसार आने से भाव विघ्न होता है। तो क्या ऐसे में कोई अपराध तो नहीं? नहीं, कोई अपराध नहीं है। धाम में आना भी चाहिए अपने भावों को पवित्र करके और अपने भावों की वृद्धि के लिए। भगवान के तीर्थों का, पुरियों का, धाम का हम सेवन करते हैं भगवत भाव की वृद्धि के लिए। जैसे यहाँ आवे तो यहाँ आकर के व्यभिचार न करे। मान लो पति पत्नी आए तो ब्रह्मचर्य से रहे। कोशिश करे हो सके तो एक टाइम भोजन न पावे या एक दिन भोजन न पावे, उपवास करे। धाम आने पर वृंदावन धाम आए हो तो अगर पैर ठीक है, आप चल सकते हो तो परिक्रमा करो। पैर ठीक है तो पैदल चल करके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करो, सेवा कुंज, निधिवन राज, इन सब के दर्शन करो। इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और भगवत प्रीति उदय होती है, क्योंकि सब भगवत स्वरूप स्थान है। तो धाम में एकांत में बैठ करके भगवान को पुकारना, जैसे यमुना किनारे बैठ गए, थोड़ी दूर हट करके जहाँ लोग नहीं है और वहाँ नाम जप कर रहे हैं, भगवान से विनय कर रहे हैं, तो ये सब धाम सेवन के लिए। अब हमारा कोई मित्र है, प्रपंच की बातें कर रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, तो हमें ऐसा संग धाम जाने के लिए नहीं चाहिए। धाम जाने के लिए संग चाहिए भागवतिक, जो हमारे भावों का वर्धन कर सके, न कि भावों को में बाधा पहुंचा सके। संग से बाधा पहुंचती है और संग से ही साधना बनती है। तो हमें ऐसा संग करना चाहिए जो हमारी साधना को पुष्ट कर दे और बाधा को नष्ट कर दे। ऐसा संग नहीं करना चाहिए कि बाधा को पुष्ट कर दे और साधना को नष्ट कर दे। ऐसे भी लोग हैं, कहो धाम की निंदा करने लगे, तो वैसे लोगों के संग से भाव तो बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान, भगवान का धाम है, हमें अपनी भावना बढ़ानी है, भावना मिटानी नहीं है। तो ठीक है, अगर अकेले आने से भावना बढ़ती है तो बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र रखकर धाम का सेवन करना चाहिए।